नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता होगा कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच बहुत टाइम से एक वॉर लाइक सिचुएशन है। अब ये स्टोरी के बारे में, इजराइल पैलेस्टाइन के बारे में जो भी डेवलपिंग स्टोरी है वो 2023 से हम सब लोग को पता चल रहा है। हमास वर्सेस इजराइल। अब इधर ये सब जब चल रहा था, चलते चलते कुछ महीना पहले क्या हुआ, एक डेढ़ महीना पहले इजराइल ने कतर के ऊपर, कतर का जो कैपिटल है दोहा के ऊपर, एयर स्ट्राइक कर देते हैं। अब कतर पे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अमेरिकन बेस है। अमेरिका जो सेंटकॉम है, सेंटकॉम मतलब सेंट्रल कमांड, सेंटकॉम है। सेंटकॉम का जो मेन हेडक्वार्टर है कतर पे, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया जाता है। अमेरिका कतर की 100% सुरक्षा लेके रखा है। अमेरिका का ही एक एलाई इजराइल, ठीक है, अच्छा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, जाने जिगर जो भी है, तो उन्होंने हमला कर देता है। बात बहुत बड़ी बन जाता है। तो फिर यूएनजीसी का जब मीटिंग होता है तो कतर ने और सारे मुस्लिम कंट्रीज, आप इधर देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका सऊदी अरेबिया है, उसका आपका इजिप्ट है, इसके बाद आपका पाकिस्तान है, टर्की है, मलेशिया है, ये सब सारे कंट्री ट्रम्प के पास चले जाते हैं। मुस्लिम कंट्रीज बोलता है इजराइल हमारे ऊपर मतलब बिना बोले अटैक कर रहे हैं, जैसे बिन मौसम का बारिश। इसको आप रोकिए। तो उसके बाद क्या होता है, ट्रम्प नेतन्याहू को बताता है कि चलो इन लोग से क्षमा, मतलब माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। तो नेतन्याहू ने अपोलोजाइज करता है, कतर को बोलते हैं सॉरी, नेक्स्ट टाइम से आपका जो सॉवरेनिटी है, आपका जो संप्रभुता है, उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग ऐसे बिन बुलाए मतलब बारिश तो नहीं करवाएंगे, मतलब अटैक नहीं करेंगे। तो ये होगा, तो सब बोलेंगे कि ठीक है, शायद नेतन्याहू ने ऐसा बोल दिया, नहीं करेगा, बात खत्म हो गई। नहीं, इसके बाद तो मेन बड़ा गेम चालू हुआ। ये जो आपका इजराइल है, वो कतर के दुआ के ऊपर क्यों अटैक किया था, ये बोला था कि हमास का जितना भी मेन लीडर है कतर, ठीक है, अपने दुआ पे, कतर पे उन लोग का एक अड्डा बन चुका है। इसीलिए हम लोग हमास का चीफ को, कतर का हमास का चीफ जो बिल्डिंग पे रहते हैं, उसी बिल्डिंग पे हम लोग टारगेट किए, जो कतर के दुआ के अंदर था। बट इजराइल तो सॉरी बोल देता है। फिर उसके बाद ये दो चाचा भतीजे हैं, दोनों मिलकर एक प्लान निकालते हैं। वो प्लान का नाम क्या दिया जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, टू एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट। गाजा कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प का प्लान है। 20 पॉइंट था उसमें। मेन मुद्दे की बात था कि हमास ने जितना भी इजरायली हॉस्टेज को पकड़ के रखे, उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इजराइल और हमास दो अलग अलग कंट्री बन के रहेगा, सॉरी, इजराइल और पैलेस्टाइन अलग अलग कंट्री बन के रहेगा। गाजा पे जो लोग चले जाना चाहते हैं गाजा छोड़ के जा सकते हैं, जो लोग रहना चाहते हैं रहेंगे। गाजा को हम लोग एक बहुत डेवलप सिटी बनाएंगे, ठीक है। हमास का कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा। इजराइल और इंटरनेशनल कम्युनिटी और स्पेशली यूएसए का एक सब मिलके एक संगठन बनाएगा जिसका आर्मी फोर्स गाजा पे रहेगा। मतलब सीधा सीधा अमेरिका घुमा फिरा के बोल रहा है कि ये युद्ध खत्म करेंगे, फिर अमेरिका गाजा के ऊपर कंट्रोल करेंगे। सीधा सीधा बात डोनाल्ड ट्रम्प ने ये मेन पॉइंट इस बात पे रख दिया है। उसके बाद ये दोनों मिलकर जब प्लान बनाता है, तो उस टाइम पे सारा जो मुस्लिम कंट्री था वो भी उधर बैठे थे। तो सबने ये प्लान पे क्या बोलता है, हाँ 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 बोल देता है। पाकिस्तान भी हाँ बोल देता है, क्योंकि ट्रम्प का प्लान है। पाकिस्तान कैसे ना बोल सकते हैं। आजकल तो ट्रम्प के साथ पाकिस्तान का मतलब अलग ही से रिलेशन चल रहा है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर तीन बार विजिट कर लिया, ठीक है, व्हाइट हाउस पे। शहबाज शरीफ का रिसेंटली विजिट हुआ यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी काउंसिल का मीटिंग के बाद, जनरल असेंबली का जो भी मीटिंग हो उसके बाद। तो इन दोनों का जो प्लान था, उसी टाइम पे सारा मुस्लिम कंट्री समझ नहीं पाए। सब हाँ बोल के आ जाते, पर पीछे इन लोग को ये समझ नहीं आया कि इन लोग ट्रम्प के दबाव पे, ट्रम्प इजराइल को बोलेगा कि और अटैक मत करो, ये बात सुन के, ये बात को मानते हुए इन लोग कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियन को बेच दिए ट्रम्प के हाथ पे। उसके बाद जो अनएक्सपेक्टेड था, एक्चुअली मैं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो ये सोचा था कि ये प्लान को इंडिया इधर इस प्लान पे साइलेंट रहेगा, नहीं तो एक नेगेटिव बात बोलेगा। पर मोदी जी ने क्या करता है, एक अच्छा सा पॉजिटिव मैसेज देकर छोड़ देता है। इंडिया ये सबसे एकदम साइडलाइन, खुद को साइड करके रखा है, क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट के साथ रिलेशन खराब नहीं कर सकता, इजराइल के साथ भी रिलेशन खराब नहीं कर सकता, यूएसए का तो बात हम आज के डेट पे कोई इंडियंस काउंट भी नहीं करता। तो मोदी जी ने क्या बताता है, वी वेलकम प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प्स अनाउंसमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट। गाजा कॉन्फ्लिक्ट पे जो भी प्लान दिया है, जो भी पाथवे दिया है डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, उसको हम लोग वेलकम करते हैं। वो एक बहुत अच्छी मूव है। वी होप दैट ऑल कंसर्न विल कम टुगेदर बिहाइंड प्रेसिडेंट ट्रम्प्स इनिशिएटिव एंड सपोर्ट दिस एफर्ट टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योर पीस। तो बोलते हैं कि हम लोग ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो भी प्लान दिया है उसको सब सपोर्ट करेंगे, और इसी मतलब ये सपोर्ट करने के बाद ये कॉन्फ्लिक्ट को खत्म होगा और पीस, शांति स्टैब्लिश होगा। तो अब मोदी जी ने ये बता दिया, पाकिस्तान ने भी एग्री कर दिया, सारे मुस्लिम कंट्री एग्री करके सब अपने अपने घर चले गए, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रम्प ये सोचता था कि कोई भी मुकर जाए। देखिए आज के डेट पे ना पाकिस्तान पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का दादा बन के, लीडर बन के घूम रहा है, क्योंकि इजराइल ने अटैक कर दिया मिडिल ईस्ट के ऊपर। मिडिल ईस्ट पे एक डर का माहौल है।
वो डर का माहौल पे क्या है, पाकिस्तान सबका सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है, अब तो पाकिस्तान इधर देखिए बहुत गरम जैसे से मीटिंग हुआ डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, पाकिस्तान का ये शहबाज शरीफ है, पाकिस्तान का आसिम मुनीर है, और आप बोलेंगे ये क्या दिखा रहा है, जनरली ये चूरन बेच रहा है। ठीक है, ये आसिम मुनीर दिखा रहा है कि कौन कौन सा रेयर अर्थ मिनरल्स प्रेजेंट है पाकिस्तान पे जो अमेरिका एक्सप्लोर कर सकता है, निकाल सकता है, और अमेरिका अपना जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है रेयर अर्थ मिनरल्स लेके उससे अपना डिपेंडेंसी खत्म कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ये भी सोचा कि चलो ये इजराइल का और जो भी है कॉन्फ्लिक्ट तो खत्म होने खोलने जा रहे हैं, गाजा सिटी के ऊपर पीस के नाम पे मेरा ही कब्जा होगा, अमेरिका का कब्जा होगा। ऊपर से मैं गाजा, हमास और इजराइल का इतना बड़ा, इतना लॉन्ग 2 साल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको खत्म किया, वही नाम पे मैं नोबेल प्राइज का डिमांड कर दूंगा। और पाकिस्तान तो मेरा नोबेल प्राइज का डिमांड को ऑलरेडी सपोर्ट कर ही चुका है। आसिफ मुनीर 2 बार आके जो आपका बिरयानी खा के गया है डोनाल्ड ट्रम्प का व्हाइट हाउस पे, तो ये सब सोच के डोनाल्ड ट्रम्प बोला चलो अब तो मैं शांति पे हूँ, एकदम विन विन डील मुझे मिल गया है। ठीक है, अब उसके बाद मेन ट्विस्ट आता है, पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ओके, और जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी है, ओके, वो इशकदार, तो ये इशकदार जब घर वापस जाता है, घर वापस जाने के बाद अपना पार्लियामेंट पे क्या बोलता है, ट्रम्प गाजा प्लान नॉट इन लाइन विद मुस्लिम कंट्रीज प्रपोजल सेज पाकिस्तान। पाकिस्तान बोला ट्रम्प ने जो गाजा प्लान दिया है वो मुस्लिम कंट्री को सूट नहीं करता है, इसीलिए हम लोग वो प्लान को मानते नहीं है। बस अब ट्रम्प का रातों का नींद उड़ गया, ट्रम्प बोले ये क्या बात है, 2 दिन पहले तुम मेरे से हाथ मिला के हाँ हाँ करके जी हुजूर करके गए, और अभी घर पे जाके पलट गए। ठीक है, घर पे जाके पलट गए। ठीक है, उसके बाद एक देखे क्या बताए, पाकिस्तान एक्सेप्ट टर्म्स। अब ये घर पे जाके पलटने के लिए मजबूर था, क्यों, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान का जनता बहुत गुस्सा हो गया, जैसे ही घर से आए तो पाकिस्तान एक्सेप्ट ट्रम्प्स गाजा प्लान आउटरीच ओवर बिट्रियल ऑफ पैलेस्टाइन। पाकिस्तान का जनता बोला कि आप कैसे ट्रम्प की ये प्लान को एक्सेप्ट कर लिए, आप तो पैलेस्टीनियन को धोखा देके आए, पैलेस्टीनियन को तो बेच के आए। तो सरकार के खिलाफ ये जो आसिम मुनीर है, जो फील्ड मार्शल है, फील्ड तो है नहीं, फील्ड मार्शल है, इसके ऊपर बहुत प्रोटेस्ट होने लगा। तो इसीलिए अपने पाकिस्तान का पार्लियामेंट पे आना पड़ा। आने के बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को ये बोलना पड़ा, नहीं नहीं नहीं, हम लोग जो प्लान एक्चुअली बनाए थे ना उसका पेपर मेरे पास है, और ट्रम्प ने जो प्लान बनाया था वो अलग है। ठीक है, ऐसे बोल के ट्रम्प का प्लान को ये रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका पूरा वीडियो सुनिए क्या क्या बोलते हैं, एक एक बात सुनिए, मैं बताता हूँ इसकी एक एक बात के पीछे मतलब ये क्या सोचता है, मतलब पूरे दुनिया वालों को सुनिए। कंट्रीब्यूशन की, उन्होंने भरपूर एंगेजमेंट की, और ये जो मामला जो वहां पहुंचने में शुरू हुआ वो हमारे यहाँ आने लैंड किया मंडे नाइट 10 साढ़े 10 और ये रात 1:45 में खत्म हुआ। ये उसकी बैकग्राउंड है जनाबे स्पीकर। मैंने कैटेगोरिकली जो प्रेस ब्रीफिंग की फॉरेन ऑफिस में ट्यूसडे को, मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रम्प साहब ने जो पब्लिक की है ये हमारे नहीं है, ये मनोवन हमारे नहीं है। मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई है जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और भाई सुने ना, आप सुन तो ले भाई जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे, मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं, उनकी और एंगेजमेंट थी। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ब्रॉडर ट्वीट की उसके जवाब में उन्होंने ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त, भाई सुन तो लो ना यार जनाब स्पीकर, किसी को हैरान तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट, और इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है अनलेस कि वी वांट कि हम वहां से वॉक अवे करते और हम इसको छोड़ते, ये एफर्ट ही ना करते। तो देखिए ये बताता है कि हम लोग ने जो 20 पॉइंट ट्रम्प के सामने रखे थे और ट्रम्प ने जो 20 पॉइंट दिया था वो ऐसा नहीं था। तो इन तब इसका ऑपोजिशन पूछता है, तो ट्रम्प ने जब ट्वीट किया तो वो ट्वीट पे तो आपका प्राइम मिनिस्टर ने रिप्लाई कर दिया, ऐसे कैसे? तो बोला वो ट्वीट हम लोग ने देखा नहीं, वो हम लोग ने सोचा कि हम लोग ने जो 20 पॉइंट दिया वही 20 पॉइंट को लेकर ट्रम्प ने ट्वीट किया, इसलिए प्राइम मिनिस्टर रिप्लाई कर दिया। ओके, अब इधर इन लोग मेन क्या पकड़ा गया पता है, इन लोग क्या किया, ट्रम्प का जो प्रपोजल था ना वो प्रपोजल पे इन लोग लिटरली साइन करके आए। तो बाद में ये बताता है कि हम लोग वो प्रपोजल जो दिए थे वो दूसरा प्रपोजल था। ठीक है, अब क्वेश्चन उठा कि तो मतलब तुम बिना प्रपोजल देख के साइन कर देते हो। देखिए पाकिस्तान किधर पकड़ा गया पता है, वो प्रपोजल पे लिखा था कि 2 स्टेट सॉल्यूशन। 2 स्टेट सॉल्यूशन मतलब पैलेस्टीनियन भी कहीं नहीं जाएगा, वो भी रहेगा, इजराइल भी रहेगा, दोनों रहेगा। अब उसमें क्या है, पाकिस्तान साइन करके आया है। अब शायद कहां फंस गया, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट का फ्रंट पेज है पाकिस्तान का पासपोर्ट का। तो ये फ्रंट पेज पे आप अगर देखेंगे क्या लिखा है, देखिए दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। मतलब पाकिस्तान इजराइल को कोई देश ही नहीं मानता।
तो जब आप टू स्टेट वाले डॉक्यूमेंट पे साइन करके आते हैं तो इसका मतलब आप क्या माने? टू स्टेट मतलब क्या? एक है पैलेस्टाइन जिसको आप ऑलरेडी मानते हो, एक है इजराइल जिसको आप नहीं मानते हो। आपका नेशन का पॉलिसी है इजराइल को नहीं मानना, इसीलिए आपका जो हर एक नेशन का कौन सा आइडेंटिटी होता है जी? पासपोर्ट। ओके, तो वो पासपोर्ट पे आप लिख के रखे हो कि एक्सेप्ट इजराइल, मतलब इजराइल बोल के कोई कंट्री है नहीं, तो आप इजराइल को एक देश बनाने के बारे में टू स्टेट सॉल्यूशन पे कैसे साइन करके आए? तो पाकिस्तान इसके बारे में क्या जवाब दे रहा है? देखिए पाकिस्तान इसके बारे में जवाब दे रहा है, हम लोग तो डॉक्यूमेंट ने देखा नहीं, हम लोग सोचे वही, हम लोग जो प्लान दिए थे वही है, उसको साइन कर दिए। अरे सॉरी, ये किसका पिक्चर आ गया? ओ सॉरी, ये पाकिस्तान का पिक्चर है। ओके, तो मतलब अभी मतलब तुम लोग गधे हो क्या? मतलब अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप कल अगर तुमको बोलेगा अच्छा तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट है बोल के एक दूसरा पीछे से डॉक्यूमेंट निकाल के दे दिया कि तुम्हारा जितना जायदाद है, जितना लैंड प्रॉपर्टी है मेरे नाम है, तुम बिना देख के साइन कर दोगे? इतना बड़ा चीज है, एक देश के बारे में डिसाइड हो रहा है, कंट्री का फ्यूचर, तुम बिना देख के साइन कर दोगे? और आई एम सॉरी, मतलब आई एम सॉरी, मतलब मैं पाकिस्तान को सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो इस जानवर को, ये एनिमल को सॉरी बोल रहा हूँ कि इसको मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर लिया। एटलीस्ट इसके दिमाग पे भी कुछ होगा जो पाकिस्तान के दिमाग पे है नहीं। ठीक है, अब पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप मस्त एकदम फंसा दिया, पाकिस्तान तब समझ नहीं पाए। ठीक है, पाकिस्तान तो ऑपरेशन सिंदूर पे हार गया था, पर पाकिस्तान ने एक बात बोला, देखिए इज्जत बचाना है ट्रंप साहब, अब जो बोलेंगे हम लोग करने के लिए रेडी है। ठीक है, आप मतलब कुछ भी बोल दीजिए। ट्रंप को बोला कि चलो मैं पूरे दुनिया पे बताता हूं कि हाँ इंडिया का रफाल गिरा था, अमेरिका का बात मानेगा, अमेरिका का सोशल मीडिया वगैरह पे ये सब चला देता हूं, तुम्हारा जो मेरा जो क्रिप्टो बिजनेस है वो तुम ही हैंडल करो पीछे से, क्योंकि अमेरिका पे क्रिप्टो अलाउ नहीं है तो कर नहीं सकते, मैं फंस जाऊंगा। इसके बदले क्या है, मैं जो भी बोलता हूँ मान लिया करो। तो पाकिस्तान मान लिया, आगे पीछे बिना सोच के मान लिया। मानने के बाद अब पाकिस्तान फंस गए, उसको बोल रहे तुम टू स्टेट सॉल्यूशन पे कैसे साइन करके आए जब पासपोर्ट पे ही लिखा है इजराइल बोल के कोई स्टेट नहीं है। ये एक है। दूसरा एंगल क्या है, चाइना का एंगल। पाकिस्तान का एक बाप नहीं है ना, पाकिस्तान का अमेरिका अगर सोचेंगे एक बाप होता तो पाकिस्तान का आधा टेंशन खत्म। ये जो पाकिस्तान का दूसरा बाप है चाइना, ये बोल रहे अरे तुम ट्रम्प का ये सॉल्यूशन मान के आए हो, इसका मतलब क्या हुआ? मिडिल ईस्ट पे ट्रम्प अगर पीस को मतलब स्थापित कर देगा तो मिडिल ईस्ट का राजा कौन? ट्रम्प। मिडिल ईस्ट पे नया राजा किसको बनना है? चाइना को। तो चाइना कैसे राजा बनेगा? और चाइना जो इतना बिलियन डॉलर भीख पे दे के रखे उसका क्या है? तो पाकिस्तान बोला अरे अभी तो 360 डिग्री यूटर्न, मतलब अभी तो यूटर्न लेना सबसे फायदेमंद काम है, मेरा जनता भी मुझे गाली दे रहा है, इधर चाइना भी मुझे गाली दे रहा है, तो चलो पाकिस्तान ने मान लिया अपना यूटर्न। ट्रम्प को तभी समझ जाना चाहिए, कुछ दिन पहले जब अमेरिका ने बताया था हम लोग अफगानिस्तान छोड़ के आ गए, पर उस रीजन पे कंट्रोल रखने के लिए हम लोग को अफगानिस्तान पे एक बेस चाहिए, और उस टाइम पे पाकिस्तान को बहुत पैसा दे रहा था ट्रम्प, लोन दिला दिया आईएमएफ से, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान पे इन्वेस्टमेंट का वादा कर दिया। पाकिस्तान का टैरिफ इंडिया से आधे से भी कम, इंडिया पे 50% टैरिफ, पाकिस्तान को 19% टैरिफ रख दिया। फिर भी पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, ठीक है, अमेरिका का तीनों दुश्मन, उसके साथ पाकिस्तान भी बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, आप यूएसए अफगानिस्तान पे कोई भी डिफेंस बेस नहीं लगा सकते। पाकिस्तान ने इसको अपोज कर दिया। यूएस को तभी समझ जाते कि पाकिस्तान अगर किसी का है तो वो भिखारी है, तो भिखारी हमेशा पैसे का होता है। ठीक है, ना वो चाइना का है ना वो उसका है। अब ये जो पाकिस्तान यूटर्न मारा है, इसके बदले पाकिस्तान को तो अच्छा खासा चीज खोना पड़ेगा, यूएसए को देना पड़ेगा, नहीं तो यूएसए छोड़ने वाला तो है नहीं। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।